हाईलैंड की हाई रेटिंग वाली डार्क रिवेंज सीरीज गर्ल फ्रॉम नोवेयर का नया सीजन धमाकेदार तरीके से आ चुका है। इस सीजन की नई कहानी शुरू होती है। नैनो की मुस्कान पहले जैसी ही रहस्यमयी है और उसके सामने किसी की जिंदगी या मौत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। समाज के अंधेरे चेहरे के सामने शायद बुराई का जवाब उसी तरह देना पड़ता है। एक लड़का अतियान सिर्फ इसलिए मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि उसने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लिए थे। स्कूल के गुंडे जिमी ने उसकी कॉपी फाड़कर उसके मुंह में ठूस दी। उसने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट मुझे दे दो। अतियान को लंबे समय से उसके ही क्लासमेट तंग करते आ रहे थे। ये सब कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होता था। हर कोई डर के कारण चुप रहता था, लेकिन अतियान बुराई के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसने इंटरनेट पर एक रहस्यमयी लड़की के बारे में पढ़ा जिसका नाम नैनो था। कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करे तो वो प्रकट होकर बुरे लोगों को बहुत क्रूर तरीके से सजा देती है। उस दिन के बाद से अतियान हर जगह नैनो को खोजने लगा, लेकिन चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करता, नैनो कभी सामने नहीं आई। एक बार उसे एक अजनबी का मसाज मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन अतियान ने उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने जानबूझकर परीक्षा में जिमी को नकल नहीं करने दी थी। इसलिए इन दिनों उसे बहुत ज्यादा सताया जाने लगा। वो जहाँ भी भागता उसे पकड़ लिया जाता। फिर एक दिन जिमी ने उसकी हाथ तोड़ने की योजना बनाई ताकि वो परीक्षा ही न दे सके। अतियान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ तो जिमी ने अपने साथी श्याओदी से उसे बांधने को कहा। उनकी मारपीट से उसका शरीर घावों से भर गया। जिमी ने किसी को उसका अंडरवियर उतारने का आदेश दिया और फिर एक लाइटर उसकी तरफ फेंक दिया। उसने कहा, ठीक है, अब निकल जाओ। सिर्फ पुरुष ही जानते हैं कि ऐसी यातना कितनी दर्दनाक होती है। अतियान दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी पीड़ा देखकर जिमी बहुत खुश हो रहा था। उसने पूरी यातना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और आखिर में अतियान को एक रस्सी दे दी, ये कहते हुए कि अगर वो सहन नहीं कर सकता तो जल्दी मर जाए। अतियान अब सच में सहन नहीं कर पा रहा था। नैनो ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो अब तक प्रकट नहीं हुई थी। उसे इस कहानी पर भी शक होने लगा। जब उसने स्टूल को लात मारकर खुद को लटकाने की कोशिश की तो वो नीचे गिर पड़ा। उसी समय उसके फोन की स्क्रीन पर एक पोस्ट दिखाई दी जिसमें उसने लिखा था कि वो कितना मूर्ख था जो नैनो के अस्तित्व पर विश्वास करता था। तभी अचानक उसके सामने आसमान से गिरती हुई एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की के छोटे बाल थे। वो अतियान के पास आई और बोली कि वो नैनो है। उस समय अतियान लगभग दम घुटने से मर ही रहा था, लेकिन नैनो ने उसे तुरंत बचाने की कोशिश नहीं की। जब अतियान ने हाथ बढ़ाकर उससे मदद मांगी तब उसने जमीन से एक चाकू उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। अतियान ने चाकू से रस्सी काट दी, शांत हुआ और तुरंत नैनो को गले लगा लिया। उसने कहा कि वो बहुत समय से उसे खोज रहा था। नैनो ने जवाब दिया, मुझे पता है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था। नैनो का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि वो अतियान की मदद करने वाली है। जिमी जैसे लोग उन लोगों से सबसे ज्यादा डरते हैं जो उनसे डरते नहीं। इसलिए नैनो ने सबसे पहले जिमी की कुर्सी को टॉयलेट बना दिया और खुद एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर उसके सामने बैठ गई। परीक्षा खत्म होने के बाद जिमी ने अतियान को घूरने के लिए मजबूर किया। तभी नैनो ने मुड़कर उसे एक कागज दिया। सब लोग जिमी का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जिमी को डर लगने लगा क्योंकि उसने देखा कि अब अतियान उससे नहीं डरता। क्लास खत्म होने के बाद वो अतियान को सबक सिखाने वाला था, लेकिन अतियान जानबूझकर उसे बेसमेंट में ले गया। ये सब नैनो द्वारा बिछाया गया जाल था, लेकिन जिमी को कुछ पता नहीं था। जब उसके साथी ने याद दिलाया कि उसकी बाह में चोट लगी है तो वो मेडिकल रूम चला गया। वही सोते समय नैनो उसके पास आई। जब वो जागा तो उसकी बाह अजीब हालत में थी। उसने उस चीज को खींचने की कोशिश की, ऊपर की डोरी काटने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी हाथ से जुड़ी हुई थी और दर्द असहनीय था। मजबूरी में वो उसी हाथ के साथ बेसमेंट पहुंचा। अजीब घटनाएं यहीं से शुरू हुई। वो इसे यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे अपने साथी नहीं मिले। वहाँ सिर्फ नई ट्रांसफर स्टूडेंट नैनो खड़ी थी। नैनो ने जिमी को बहुत अपमानित किया। जब जिमी ने गुस्से में उसे मुक्का मारा तो तब उसे पता चला कि असली नैनो उसके पास ही खड़ी है। नैनो उसके साथ खेलती रही और उसे पागलों की तरह परेशान करती रही। उसके दोनों साथियों ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने पहली बार जिमी की कमजोरी और बेबसी देखी। अब वे उससे डरने वाले नहीं थे। नैनो ने कहा कि इंसान को सिर्फ ताकत ही नहीं मारती, बल्कि वही ताकत वापस उसी पर लौट आती है जिसने उसे इस्तेमाल किया हो। नैनो सोच रही थी कि अतियान जो अब तक पीड़ित था वो भी आगे चलकर गुंडा बन जाएगा, लेकिन अतियान ने उसकी उम्मीद के उलट किया। उसने न सिर्फ जिमी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसे और उसके
उसके साथियों को माफ कर दिया। उसने कहा कि आज बारिश हो रही है, इसलिए वो किसी का छाता छीनना नहीं चाहता। अब जिमी को सबक मिल चुका है और उसके लिए इतना ही काफी है। इसके बाद अतियान ने नैनो से कहा कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन नैनो एक सुपरनैचुरल एग्जिस्टेंस है जो मरती नहीं। इंसान उसके साथ कैसे चल सकता है? अतियान ने चारों तरफ देखा और कहा, नैनो, मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रहा। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के। लड़के ने जानबूझकर अपने जूते सुंदर लड़की की स्कर्ट के नीचे रख दिए और अपने जूते में एक कैमरा लगा दिया, लेकिन उसने साफ तौर पर गलत व्यक्ति चुन लिया था, क्योंकि उस लड़की का नाम नैनो था। नैनो नरक से आई हुई लड़की है। उसने अपने हाथ से एक त्रिकोण बनाया और अगले ही पल उसे कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था और लड़का सीधा अस्पताल में दिखाई दिया। उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। अब ये सब समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले लौटना होगा, जब वॉलीबॉल टीम की 3 लड़कियां प्रिंसिपल से शिकायत कर रही थीं कि ड्रेसिंग रूम में किसी ने एक पिन होल कैमरा लगा दिया था और उनके पूरे ग्रुप की चोरी छिपे तस्वीरें लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, ताकि गंदे लोग उन्हें रेटिंग दे सकें। इस घिनौनी हरकत को देखकर प्रिंसिपल गुस्से में बोली, यही वजह है कि हर लड़की की स्कर्ट उसकी कलाई जितनी लंबी होनी चाहिए और चाहे तो कमर तक भी लंबी हो सकती है। और मैंने तुम्हें सिखाया है कि एक लड़की की तरह कैसे खड़ा होना है और कैसे चलना है, ताकि तुम्हें इस तरह शर्मिंदा न होना पड़े। प्रिंसिपल की बात सुनकर तीनों लड़कियां बिल्कुल चुप हो गईं। वो इस मामले का सॉल्व नहीं किया और बहाना बनाकर मीटिंग के लिए चली गईं और ऑफिस छोड़कर निकल गईं। और तभी लड़कियों ने देखा कि उनके पीछे एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट बैठी हुई थी, नैनो। सच्चाई जानने के बाद नैनो वॉलीबॉल टीम में शामिल हो गई। उसने कैमरों के सामने जितना हो सके उतना अपना आकर्षण दिखाया। उसकी ये तस्वीरें जल्द ही पूरे स्कूल में फैल गईं। अनगिनत लोग उसे अपनी ड्रीम गर्ल कहने लगे। बेशक बहुत से गंदे लोग उसके फोटो पाने की भी कोशिश करने लगे और पेई और उसके 2 साथी वही लोग थे जिन्होंने ये सब किया था। उन्होंने एक खास ग्रुप में 5000 में फोटो बेचने की बात कही, जिसका मतलब था कि 4 दिनों के अंदर नैनो की तस्वीरें ली जाएंगी। लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान चुन लिया था। दूसरी तरफ नैनो ने वॉलीबॉल टीम की लड़कियों के साथ मिलकर चेंजिंग रूम में हर जगह तलाश शुरू कर दी और तभी उसकी नजर कुर्सी पर रखी गुड़ियों पर गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनमें से एक की आंख के अंदर कैमरा लगाया गया था। तीनों लड़कों ने जब उन्हें देखा तो वे आधी रात को स्कूल आए और सीढ़ियों के नीचे, कुर्सियों के नीचे और यहाँ तक कि लड़कियों के बाथरूम में भी कैमरे लगा दिए। जहाँ जहाँ नैनो के दिखने की संभावना थी, हर जगह कैमरा लगा दिया गया। अब सब कुछ तैयार था और बस नैनो के आने का इंतजार था। अगली सुबह नैनो ऐसे स्कूल आई जैसे उसे कुछ पता ही न हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि नैनो ने छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और हर बार जब उसकी फोटो ली जाती तो कोई रहस्यमयी ताकत तस्वीर को खराब कर देती। यहाँ तक कि जब नैनो को कैमरे मिल भी गए तब भी उसने जानबूझकर अपनी स्कर्ट और छोटी कर ली। फिर भी उन तीनों को एक भी सही मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ पेई बहुत परेशान हो गया था। 4 दिन बीत चुके थे और खरीदार उसे जल्दी से फोटो देने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन आखिरी समय पर वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। तभी अचानक डोरबेल बजी। उसने सोचा भी नहीं था कि नैनो खुद उसके घर आ जाएगी। नैनो ने कहा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? तो पेई ने कहा, मुझे नहीं पता ये किसका का है। नैनो ने कहा, मुझे लगा ये तुम्हारा है, इसलिए मैं इसे तुम्हें लौटाने आई हूँ। और जब वो खुद ही दरवाजे पर आ गई तो पेई ने मौका नहीं छोड़ा। उसने नैनो को घर के अंदर बुलाया और कहा कि वो उसके लिए कुछ पीने को लाता है, लेकिन असल में वो बाथरूम में भागा और जल्दी से कूड़ेदान में एक कैमरा लगा दिया। सब कुछ करने के बाद वो कई बोतलें ड्रिंक की लेकर आया, लेकिन नैनो को सच में प्यास लगी हुई लग रही थी। उसने एक बोतल उठाई और पी ली, लेकिन उसे ये काफी नहीं लगा और उसने दूसरी बोतल भी पी ली। पेई की हैरान नजरों के सामने नैनो ने टेबल पर रखी सारी ड्रिंक खत्म कर दी। इतना पीने के बाद भी नैनो का बाथरूम जाने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे घर से चली गई। फिर अगले दिन स्कूल में पेई ने नैनो को एक खाली क्लासरूम में बुलाया। असल में तीनों को कोई मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती करने का फैसला किया और उसकी फोटो लेना चाहा। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि नैनो एक हाथ से पेई का हाथ पकड़ लेगी और उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उससे छूट नहीं पाया। लेकिन लड़का भी कम बदमाश नहीं था, वो उसका फोटो लेता रहा। इसके बाद नैनो ने शांत चेहरे के साथ वहाँ से चली गई और तीनों लड़के अपने फोन में घूमते हुए सर्कल देखकर घबरा गए। उन्होंने कितनी तस्वीरें ले ली थी कि फोन ही हैंग हो गया था। उसी समय पेई की माँ घर लौटी और यहाँ पता चला वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए वो हमेशा बदमाशों को बचाने की कोशिश करती थी। उसी समय पेई के फोन में आखिरकार एक फोटो दिखाई दी और तुरंत ही वो फोटो ग्रुप में डाल दिया और गंदे लोग उसे देखकर पागल हो गए।
उस रात उन्होंने बहुत पैसा भी कमा लिया और अगले दिन शाम को हॉल में मदर्स डे का समारोह होने वाला था। लेकिन मंच पर बैठे स्टूडेंट्स अभी भी नैनो की फोटो के बारे में सोच रहे थे और फिर प्रिंसिपल और दूसरी महिला लीडर मंच पर आ गईं। पेई ने बिना सोचे अपनी माँ को फूलों की माला दे दी। तभी अचानक नीचे से शोर उठने लगा। पेई द्वारा ली गई सारी तस्वीरें बड़े स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। प्रिंसिपल गुस्से में पूछने लगी कि ये किसने किया, तो नैनो ने शांत आवाज में कहा कि जब प्रिंसिपल इन बुरे लोगों को सजा नहीं देना चाहती तो उसे खुद ही उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। और अगले ही पल स्क्रीन पर रात में स्कूल में चोरी छिपे कैमरे लगाते हुए तीनों लड़कों का वीडियो चलने लगा। नीचे बैठे लोग आपस में बातें करने लगे और मंच पर खड़े तीनों लड़के शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहते थे। असल में नैनो ने पहले ही लड़कियों से कहा था कि हर जगह कैमरे लगा दो ताकि इन तीनों के गंदे काम रिकॉर्ड हो सके। गुस्से में प्रिंसिपल वहीं बेहोश हो गई। उसी समय फोन से लाइव स्ट्रीम कर रहा एक लड़का अचानक चिल्लाया। असल में पिछली रात जब प्रिंसिपल घर पहुंची और बाथरूम में गई तो उसने अपने पैरों के नीचे लगे कैमरे को नहीं देखा था और उसी समय पेई के फोन में उसकी फोटो आ गई थी। सच्चाई जानकर लड़के गुस्से से भर गए। नैनो ने फिर अपनी उंगलियां उठाई और हवा में एक त्रिकोण बनाया और अगले ही पल स्टूडेंट्स पागलों की तरह मंच की ओर दौड़ पड़े और जल्दी से उन तीनों लड़कों को पकड़ लिया। और फिर नैनो पेई के सामने आई और शांत स्वर में बोली, असल में तुम्हें फोटो लेने की जरूरत नहीं है, नैनो खुद इसका ख्याल रखेगी। इसके बाद तीनों के सिर एक ऐसे उपकरण से बांध दिए गए जो उनकी आंखों को खुला रखता था ताकि वे नजर न हटा सकें। और फिर नैनो उनके सामने खड़ी हो गई और अगले कहानी एक अफवाह के साथ शुरू होती है और इंटरनेट ट्रोलिंग को झंडा बनाया जाता है। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? एक इंटरनेट सेलिब्रिटी एक पैट को पाल रहा है और लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका हाथ उसके एक संवेदनशील जगह पर था। इसलिए एक लड़के ने एक पोस्ट किया और उस पर जानवरों के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया। उसे नहीं पता था कि उसकी मेहनत से बनाई गई ये पोस्ट असल में उस इंटरनेट सेलिब्रिटी को और ज्यादा मशहूर करने की स्क्रिप्ट बन जाएगी। जिमी एक पेट ब्लॉगर है। वो अपने पालतू डॉग के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शेयर करता है और उसके 2 लाख फैंस हैं, जिससे उसके क्लासमेट बहुत जलते हैं। आताई अक्सर कई अकाउंट बनाकर जिमी और उसके फैंस को गालियां देता है, लेकिन असल जिंदगी में लोगों के सामने वो एक सामान्य इंसान बनकर रहता है, लेकिन इंटरनेट पर वो दानव है। और तभी एक दिन नैनो नाम की एक नई स्टूडेंट स्कूल में आती है। वो बिना किसी फॉर्मेलिटी के क्लास में घुस जाती है और खुद को जिमी का फैन बताती है। वो कहती है कि जिमी का कंटेंट साधारण है, लेकिन वो उन लोगों जैसा नहीं है जो अफवाह फैलाकर फेमस होते हैं। ये बात सीधे आताई की तरफ इशारा करती है। इससे आताई और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रात को घर जाकर वो फोन, टैबलेट और कंप्यूटर लेकर जिमी के कमेंट सेक्शन में गालियां देने लगता है। लेकिन पहले की तरह कोई उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसकी बातें बेबुनियाद होती हैं। और थोड़ी देर बाद जिमी लाइव आकर 2 लाख फैंस पूरे होने पर धन्यवाद देता है। तभी कोई कमेंट करके पूछता है कि 4 फीमेल डॉग की देखभाल करना मुश्किल होता होगा। ये सवाल आताई को नया आइडिया देता है और जिमी के हाथ की पोजीशन देखकर वो स्क्रीनशॉट लेता है और उस पर जानवरों के साथ गलत हरकत का आरोप लगाता है। वो सोचता है कि इस बार बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन शुरुआत में कोई ध्यान नहीं देता। और इसी बीच जिमी को ये बात पता चलती है और वो इसे हल्के में लेता है, लेकिन जिसने ये मुद्दा उठाया था उसने इसे ट्रांसलेट करके नया ट्रेंड बना दिया, जिमी का विरोध करो। अफवाह से शुरू हुई ये इंटरनेट लड़ाई तेजी से फैल गई। आताई अब बेफिक्र होकर और भी गंदी बातें लिखने लगा। हर कमेंट जिमी पर वार जैसा था। जिमी अपने तरीके से उसके अकाउंट को ब्लॉक करता है, लेकिन आताई कई फेक अकाउंट से वापस आ जाता है और लगातार माहौल खराब करता है। वो स्क्रीनशॉट लेकर पब्लिक ओपिनियन भी बनाता है। धीरे धीरे फैंस और आम लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और जिमी को हर तरफ से ट्रोल किया जाने लगता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। जिमी मजबूर होकर लाइव बंद कर देता है, लेकिन ये भी ट्रोल्स को सही लगने लगता है। धीरे धीरे लोग आताई के सपोर्टर बन जाते हैं। इसके बाद आताई जिमी के खिलाफ और भी सबूत ढूंढने लगता है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो सच सामने ला रहा है। वो खुद को हीरो समझने लगता है। लेकिन इसी बीच नैनो और क्लास के लोग जिमी के लिए केक लाते हैं और उसे फिर से हिम्मत देते हैं और वे लोग उसे डॉग को कपड़े पहनाने का सुझाव देते हैं ताकि कोई उसे ट्रोल न कर सके। लेकिन आताई मौका नहीं छोड़ता। वो फिर सवाल उठाता है
है कि पहले वाले आरोप का जवाब क्यों नहीं दिया गया। जब ट्रोल्स हमला करते हैं तब जिमी के असली फैंस उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और इंटरनेट पर जिमी को बचाओ कैंपेन चलाते हैं और फिर दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नैनो भी जिमी के फेवर में शामिल हो तो है। ये बहस अगले दिन तक चलती रहती है और जब जिमी के सपोर्टर ज्यादा हो जाते हैं तो आताई नई चाल चलता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शिकायत करता है कि जिमी जानवरों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर वो पुराने वीडियो में देखता है कि डॉग के पास टैग है जिससे पता चलता है कि वो खरीदा गया है, गोद नहीं लिया गया, यानी जिमी की इमेज नकली है। और ये खबर वायरल हो जाती है और उसके फैंस निराश हो जाते हैं और ये मामला आग की तरह फैल जाता है। आताई फिर लोगों को भड़काता है, लेकिन जिमी के फैंस भी उसका बचाव करते हैं। इसी दौरान नैनो अचानक एक खुलासा करती है कि जो अकाउंट लोगों को भड़का रहे थे वे सब एक ही व्यक्ति के हैं। उसने सबूत कैंपस के ग्रुप में डाल दिए और इस तरह आताई की असली पहचान सामने आ जाती है। इंटरनेट की आड़ खत्म होते ही वो सबके निशाने पर आ जाता है। लोग उसे गालियां देते हैं, उसकी निजी जानकारी और घर का पता तक लीक हो जाता है। उसकी माँ भी इस सब में घसीटी जाती हैं और अब आताई भी वही दर्द महसूस करता है जो जिमी ने सहा था। और फिर आताई नैनो से पूछता है कि जिमी का कंटेंट इतना साधारण होने के बावजूद उसके फैंस 2 लाख से 5 लाख कैसे हो गए। तो नैनो ने कहा, वजह तुम खुद हो। नैनो बताती है कि जिसने फीमेल डॉग वाली बात उठाई थी वही असली खिलाड़ी था। इस पूरी पब्लिक ओपिनियन में असली शिकार सिर्फ आताई बना। उसने सोचा था कि वो सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में वो किसी और की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। उसने अफवाह बनाई और आखिर में खुद ही उसका शिकार बन गया। दूसरी तरफ जिमी इस विवाद से और ज्यादा फेमस हो गया। सबसे बड़ा सार्केज्म ये है कि जिसने ये सब शुरू किया वो हमेशा छिपकर सब देखता कौन है, कौन मोहरा है और कौन जीता है अब ये मायने नहीं रखता। सच ये है कि लोग वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं और यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के। हेलो दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है और हम ब्लूजम को देखते हैं और ब्लूजम अपने फैंस को ये साबित करने के लिए कि वो सोते समय कभी अंडरवेयर नहीं पहनती, उसने सच में लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हजारों लोगों के सामने अपने कपड़े उतार दिए। एक मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप में ब्लूजम हमेशा इस विचार में विश्वास करती थी कि उसका शरीर अपना खुद का है और वो अपने शरीर की खुद ही मालिक है। बेशक ये सब उन रंगीन तस्वीरों के बहाने धोखा देने के लिए था और तभी एक पॉपअप होता है, बधाई हो, अब आप एडवांस्ड गर्ल्स के 4थे लेवल पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि ब्लूजम का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत बड़ा था, प्रिंसिपल को लगा कि वो स्कूल पर बुरा प्रभाव डालेगी और उसने ब्लूजम को अपने व्यवहार को थोड़ा नियंत्रित करने के लिए कहा। लेकिन जब ब्लूजम लाइव ब्रॉडकास्ट करती थी तब उसने ये नहीं बताया कि वो किस स्कूल से है, इसलिए प्रिंसिपल की बात टिक नहीं पाई और उसका असली इरादा लड़कियों को हिम्मत से खड़े होकर अपने लिए फाइट करने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन असल में ये सब बेकार थी। फिर ब्लूजम कहती है, मेरा शरीर, मैं क्या करूंगी, मैं इसे सबको कैसे दिखाऊंगी, ये मेरा मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। और फिर नैनो क्लास में आती है और ब्लूजम से कहती है कि वो भी ब्लूजम के लाइव ब्रॉडकास्ट देखना पसंद करती है और उसकी फैन है। नैनो पहले सुपर शॉर्ट स्कर्ट पहनने की हिम्मत भी नहीं करती थी, लेकिन ब्लूजम के लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद उसमें आत्मविश्वास आ गया और फिर उसने भी ब्लूजम की तरह अपना खुद का लाइव ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया और वो ब्लूजम की बातों से सहमत थी कि अपना शरीर है और उसकी वो खुद मालिक है। फिर उसी रात नैनो ने अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया और कुछ बदतमीज छात्रों ने कमेंट करके उसे लाइव में कुछ दिखाने के लिए कहा, लेकिन नैनो भी कम थोड़ी है, उसने भी अपने थोड़े कपड़े उतार दिए। और फिर अगले दिन क्लासरूम के बाहर लड़कों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वे उसकी तस्वीरें लेने लगे और वे लोग कहने लगे, कल के लाइव डेटा को देखो, नैनो के लाइव रूम में लोगों की संख्या उससे ज्यादा है। ये सब सुनकर भी ब्लूजम बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से दुखी था क्योंकि नैनो अपने तरीके से ज्यादा फैंस खींच लाई थी और उसके फैंस भी उससे ज्यादा हो गए थे। और फिर नैनो ने ब्लूजम से कहा, मुझे लगता है तुमने जो कहा कि हमारा शरीर हमारा है वो बहुत अच्छा है। और ये कहकर नैनो वहाँ से चली गई। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि नैनो के फैंस उसे बहुत सारे खिलौने और स्नैक्स दे रहे थे। ये सब देखकर ब्लूजम गुस्से में थी और उसे लग रहा था कि ये सब उसी का होना चाहिए। ये सब वापस पाने के लिए उसने
उसने प्रिंसिपल से शिकायत की कि ऐसे स्टूडेंट को सजा मिलनी चाहिए और फिर ब्लूजम ने अपनी गलती मान ली और अब एक अच्छी लड़की बनने की बात कही। प्रिंसिपल ने नैनो को बुलाकर बात की और उसे अपना लाइव बंद करने के लिए कहा क्योंकि ये स्कूल की छवि खराब कर रहा है। और फिर उसी रात नैनो ने लाइव में अलविदा कहा और अपना चैनल बंद करने का फैसला किया और उसने कहा कि शायद उसका शरीर भी उसका नहीं है। और फिर स्काई नाम के एक दोस्त ने फैंस को नैनो का समर्थन करने के लिए कहा और फिर अगले दिन प्रिंसिपल को स्काई का ईमेल मिला और उसने खुद कॉल करके नैनो का साथ देने को कहा और उसने प्रिंसिपल को पैकेज खोलकर देखने को कहा। और जब प्रिंसिपल ने पैसे देखे तो उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने कहा कि वो बहुत गलत था और हर किसी को अपने शरीर पर अधिकार है, इसलिए वो नैनो का समर्थन करता है। और फिर नैनो ने फैंस का धन्यवाद करने के लिए लाइव में खास शो करने का फैसला किया। हजारों लोगों के सामने उसने जैकेट उतार दी, लेकिन ब्लूजम इससे बहुत दुखी थी और फिर उसने भी ऐसा ही किया और फिर दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ गई। और फिर नैनो ने आगे बड़ा कदम उठाने की सोची, लेकिन ब्लूजम डर गई और कंप्यूटर बंद कर दिया। और फिर फैंस को खुश करने के लिए नैनो ने घोषणा की कि वो टॉप 5 फैंस में से एक के साथ मूवी देखने जाएगी। और जब रिजल्ट आया तो उसमें एटियन का नाम था जो पहले एपिसोड में आया था। नैनो और उसके बीच एक रिश्ता बन गया था। स्काई को ये पसंद नहीं आया कि एक नया अकाउंट बिना फैन ग्रुप में आए नैनो के साथ डेट पर कैसे चला गया। फैंस गुस्से में आ गए और नैनो को झूठा कहने लगे। स्थिति बिगड़ती देख नैनो ने माफी मांगी और कहा कि 3 दिन में जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे मौका मिलेगा और ये पैसा स्कूल को दान किया जाएगा। सोल नाम का एक फैन इतना दीवाना हो गया कि उसने अपनी माँ का फोन लेकर 1 लाख युआन का रिचार्ज कर दिया। और फिर 3 दिन बाद प्रिंसिपल ने लाइव में रिजल्ट्स घोषित किया, लेकिन नैनो ने कहा कि वो नाम नहीं बल्कि नंबर बताएगी। नंबर 109 रॉयल रिजॉर्ट पार्क होटल, रूम 205, रात 8 बजे मिलना। फैंस जानना चाहते थे कि नंबर 109 कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों ने शक किया कि नैनो झूठ बोल रही है, इसलिए सभी फैंस होटल पहुंच गए और देखा कि नंबर 109 प्रिंसिपल था। ये देखकर सब गुस्से में आ गए क्योंकि उन्होंने भी पैसे खर्च किए थे और नैनो ने कहा कि जिसे जो चाहिए वो खुद हासिल करे। सभी फैंस अपना होश खो बैठे और नैनो पर टूट पड़े। मरने से पहले नैनो ने कहा, मेरा शरीर मेरी मर्जी। इसका मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि खुद की रक्षा करना सबसे जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। हेलो दोस्तों, तो लड़के ने बस अपने अंगूठे पर थोड़ा सा जोर लगाया और स्टील आसानी से टूट गया। कहा जाता है कि ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है और इस स्कूल बिल्डिंग में गंभीर क्वालिटी की समस्या है। सीमेंट का साइज मानकों के अनुसार नहीं है, स्टील की क्वालिटी तय वजन तक नहीं पहुंचती और इसमें बड़े बड़े दरारें हैं। ये सब स्कूल के प्रिंसिपल के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। पान कॉन्ग अपने एक्सक्लेमेशन क्लब के साथ प्रिंसिपल और बाकी लोगों की सच्चाई उजागर करना चाहता था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे बुरी तरह दबा दिया। तभी एक लड़की नैनो सामने आई। पान कॉन्ग और उसके साथियों ने देखा कि उनकी गुप्त मीटिंग में एक नया सदस्य जुड़ गया है। वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट नैनो थी। नैनो बोलती है, हेलो, मैं नैनो हूँ, मैं नई हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? नैनो का इरादा उन्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं बल्कि मदद करने का था। इस समय स्टूडेंट्स अंदर थे और अगर पकड़े जाते तो पान कॉन्ग और उसके साथियों का राज खुल जाता। घबराहट में उन्होंने शेल्फ पर रखी बड़ी कैंची उठाई और नोबू के पैर में चुभा दी। तभी स्टूडेंट्स के अंदर आने से पहले नई क्लासरूम से एक चीख सुनाई दी। सभी वहां भागे और जैसे ही स्टूडेंट्स चले गए, पान कॉन्ग और बाकी लोग वहां से निकल गए क्योंकि वे बिल्डिंग के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते थे। नैनो ने एक योजना बनाई और कहा कि उन्हें बस उसका साथ देना होगा। तभी स्टूडेंट्स ने स्कूल बिल्डिंग के दरवाजे पर एक मजदूर को गिरते साइन बोर्ड से घायल पाया और इससे भी डरावनी बात ये थी कि बिल्डिंग का भारी खंभा भी टूटने लगा था क्योंकि नई बिल्डिंग के सामने एक मौत हो गई थी। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में था। उसे मौत से ज्यादा इस बात पर गुस्सा था कि कोई बिल्डिंग की जांच कर रहा है और ये खबर नई आई नैनो से भी जुड़ी थी और अब ये पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, जिससे स्टूडेंट्स आसानी से प्रभावित हो रहे थे। वाइस प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी घोषणा हुई कि अब से नैनो प्रिंसिपल की विशेष प्रतिनिधि होगी और एक्सक्लेमेशन क्लब को संभालेगी। हालांकि वाइस प्रिंसिपल इससे खुश नहीं थे क्योंकि ये काम उनका था, लेकिन अब एक नई स्टूडेंट को दिया गया था। फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे और बस खबर का इंतजार कर सकते थे। और फिर नैनो ने ध्यान भटकाने का तरीका अपनाया और स्कूल में एक कपल के ब्रेकअप की अफवाह फैला दी और जल्द ही स्टूडेंट्स का ध्यान खाने पीने और गॉसिप की तरफ चला गया और बिल्डिंग की बात कोई नहीं कर रहा था, जैसे कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा हो। और फिर पान कॉन्ग ने नैनो से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही
है। नैनो ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था मेरे पास एक प्लान है और अब मैं प्रिंसिपल की स्पेशल कंसल्टेंट हूँ, इसलिए सब पर नजर रखो। और फिर अगले दिन सभा में झंडे का पोल अचानक हिलने लगा और इलेक्ट्रिक डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग भी लग गई। लोगों ने फिर से बिल्डिंग की बात करना शुरू कर दिया और ये अफवाह सच लगने लगी। और फिर पान कॉन्ग के ग्रुप ने जनता की राय बदल दी। वाइस प्रिंसिपल को पता था कि ये नैनो का काम है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि जिस कंपनी ने झंडा बनाया और जो बिल्डिंग बना रही थी वो एक ही थी और उसका मालिक वाइस प्रिंसिपल की पत्नी थी। इससे साफ था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और फिर नैनो ने उसे एक उपाय सुझाया। उसी दिन एक स्टूडेंट ने खंभे पर गेंद मारी और सीमेंट आसानी से टूट गया। ऐसी बिल्डिंग में सुरक्षा कैसे हो सकती है? तभी इंटरनेट पर किसी ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह फेंग शुई है और खंभे के नीचे कुछ अशुभ रखा गया है। वहाँ एक्सक्लेमेशन का निशान भी मिला, जिससे लगा कि कोई इस ग्रुप को बदनाम कर रहा है। और तभी नैनो स्टूडेंट्स को पकड़ने पहुंची। कुछ लोग खिड़की से भागना चाहते थे, लेकिन घायल नोबू नहीं भाग सका। 8 में रुकने का फैसला किया और दोनों पकड़े गए। प्रिंसिपल ने उन पर झूठे आरोप लगाए कि वे अफवाह फैला रहे हैं कि बिल्डिंग गिर सकती है। उसने एक इंजीनियर को बुलाया, जिसने कहा कि बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है। नियम के अनुसार दोनों को निकाल दिया जाना था, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें मौका दिया कि अगर वे किसी का नाम बताएं तो सजा से बच सकते हैं। नोबू गरीब था और उसके माता पिता मुश्किल से उसे पढ़ा रहे थे, इसलिए वो डर गया। पान कॉन्ग भी समझ गया कि उसने जोखिम लिया है और थोड़ी देर बाद में कंप्यूटर रूम में पान कॉन्ग और उसके साथी आगे की योजना बना रहे थे। तभी नैनो वहां आ गई और उसने एक सच दिखाया कि वो इंजीनियर असली नहीं बल्कि एआई से बनाया गया नकली था और पूरा वीडियो फर्जी था। अगर बिल्डिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता था और बाहर के खंभे पहले ही टूट रहे थे और अब मरम्मत का समय भी नहीं था। नैनो ने सुझाव दिया कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक कहानी फैलाई जाए कि जो कपल अलग हुआ था वो शाप की वजह से हुआ और अगर खंबे के पास प्रार्थना की जाए तो वे फिर मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स ने इस पर विश्वास कर लिया और वहां जाकर प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद नई बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए बड़ा समारोह हुआ। प्रिंसिपल खुद सभी नेताओं के साथ पहले अंदर गया ताकि सुरक्षा दिखा सके और स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी क्लासेस में गए। पान कॉन्ग को खतरे का एहसास हुआ और उसने कहा कि बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है। तभी नैनो उसके पास आई और बोली, अब सही समय है। स्टूडेंट्स का ध्यान खींचने के लिए पान कॉन्ग ने पहले वाले कपल को बुलाया और उनसे ब्रेकअप का कारण पूछा। दूसरा साथी भी आ गया और दोनों के बीच ड्रामा शुरू हो गया। ये देखकर स्टूडेंट्स नीचे इकट्ठा हो गए। तभी बिल्डिंग हिलने लगी और अंदर की सजावट गिरने लगी और जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकले पूरी बिल्डिंग गिर गई और प्रिंसिपल सहित सभी अधिकारी उसमें दब गए। धूल हटने के बाद नैनो प्रिंसिपल के कुत्ते को लेकर बाहर आई और कहा कि कुत्ता निर्दोष है, इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। नैनो ने पहले ही कहा था कि वो भ्रष्टाचार को उजागर करेगी और उसने कर दी। हेलो दोस्तों, तो अब नैनो बुरे लोगों को सजा देने के आखिरी चरण की ओर बढ़ती है। ये एक स्कूल चुनाव में धांधली की साजिश और झूठ की कहानी है। स्टूडेंट परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए उसने कहा कि जो भी अच्छा सुझाव देगा उसे वो एक किस देगी, जब तक कि कोई मेरे जैसा सज्जन न हो। कोई भी नैनो के किस का विरोध नहीं कर सकता। जिनकी सांस खराब है वे पहले जाकर दांत साफ कर लें। नैनो ने अपना वादा भी निभाया और जिस लड़के को किस मिला वो खुशी से झूम उठा, लेकिन उसका राइवल पडोंग बहुत परेशान हो गया क्योंकि नैनो के आने से उसकी लोकप्रियता कम हो गई। पडोंग ने भी सोचा और नैनो के सामने एक सुझाव लिखा। उसे कागज की सारस बनाकर बॉक्स में डाल दिया। वो नैनो को किस करने के लिए नहीं बल्कि सच में स्कूल के लिए कुछ करना चाहता था और निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहता था। इस किस वाले तरीके से नैनो की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई। अगर ये चलता ही वो पडोंग से आगे निकल जाती। उसे रोकने के लिए पडोंग की टीम ने उसके खिलाफ काला सच फैलाने की योजना बनाई और जल्द ही एक वीडियो स्टूडेंट्स में फैल गया। लेकिन नैनो ने उस वीडियो को देखकर डरने के बजाय और दिलचस्पी ली और खुद ही स्टूडेंट्स को बुलाकर उसे सार्वजनिक रूप से दिखाया। ये वीडियो नकली था और एआई से बनाया गया था। नैनो ने उसमें दिख रहे लोगों की पहचान कर ली जो पडोंग की टीम के ही सदस्य थे। साफ था कि कोई उसे बदनाम करना चाहता था और सभी समझ गए कि इसके पीछे कौन है। इस घटना के बाद नैनो की लोकप्रियता और बढ़ गई और स्टूडेंट्स खुद उसके लिए प्रचार करने लगे। अपनी गिरती लोकप्रियता देखकर पडोंग ने नैनो से मिलकर उससे चुनाव से हटने को कहा। उसका सपना राजनीति में जाना था और स्टूडेंट परिषद अध्यक्ष बनना उसके लिए पहला कदम था। उसने इसके लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन नैनो के आने से उसकी योजना बिगड़ गई। चुनाव में 3 दिन बाकी थे। अगर पडोंग जीतना चाहता है तो उसे खुद मेहनत करनी होगी। उसी दिन स्कूल के बाद एक कार
तेजी से आई और सड़क किनारे खड़े ठेले वाले को टक्कर मारने वाली थी। तभी पडोंग ने उसे बचा लिया और खुद घायल हो गया और आसपास के स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और वो रातों रात हीरो बन गया। उसकी लोकप्रियता बढ़ गई और वोटिंग के समय बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना फैसला बदलकर उसे वोट दिया। अंत में पडोंग स्टूडेंट परिषद का अध्यक्ष बन गया। नैनो ने उसे बधाई दी और हाथ मिलाया। उसी समय नैनो ने चुपके से उसे एक यूएसबी दे दिया। उसे देखकर पडोंग हैरान रह गया क्योंकि उसकी टीम ने जीत पक्की करने के लिए वोट बदल दिए थे और अपनी गलती समझकर पडोंग में सच स्वीकार कर लिया और उसमें शामिल स्टूडेंट्स को निष्कासित कर दिया गया और उसने खुद भी पद छोड़ दिया। नैनो ने पूछा कि उसने सबूत क्यों नहीं मिटाया जबकि उसने कोई बैकअप भी नहीं रखा था। पडोंग ने भी पूछा कि नैनो ने उसे उजागर क्यों नहीं किया। नैनो ने कहा वो जानना चाहती थी कि वो हीरो है या विलन। पडोंग ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में दाग नहीं चाहता और गलती की सजा मिलनी चाहिए। इंसान बार बार गलती करता है जब तक मर न जाए, लेकिन पडोंग मानता था कि वो दोबारा गलती नहीं करेगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है और 10 साल बाद एक रियूनियन में पडोंग एक सफल व्यक्ति बनकर मंच पर भाषण दे रहा होता है। तभी वोट घोटाले का सच स्क्रीन पर दिखाया जाता है और लोग उसे पाखंडी कहने लगते हैं। वो घबरा जाता है और समय पीछे जाकर नैनो से हाथ मिलाने वाले पल में पहुंचता है और इस बार वीडियो वो डिलीट कर देता है। इसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसी रात उसे अजीब महसूस होता है और वो अपनी गर्दन खुजाता रहता है और यहाँ तक कि उसकी त्वचा फट जाती है और उसमें से पेंसिल निकलती है। फिर उसे लगता है कि ये सब भ्रम था, लेकिन वो हमेशा डर में रहता है कि कहीं नैनो के पास बैकअप न हो। जब वो नैनो से मिलता है तो नैनो कहती है कि उसके पास बैकअप नहीं है, लेकिन उसके पास पडोंग के दूसरे अपराधों के सबूत हैं। पहले हुआ एक्सीडेंट भी उसी की गलती थी। अगर लोगों को पता चल गया कि उनका हीरो झूठा है तो क्या होगा? अपनी इमेज बचाने के लिए पडोंग नैनो को मारने का फैसला करता है और पीछे से हमला करके उसका गला दबा देता है ताकि वो आवाज न निकाल सके। इस दुनिया में कुछ लोग बाहर से उजाले में होते हैं लेकिन अंदर से अंधेरे में डूबे होते हैं और कुछ अंधेरे में रहकर भी दिल से रोशन होते हैं। पडोंग पहले वाले लोगों में से था। बाद में वो नैनो को ढूंढता रहता है और एक दिन मौका मिलते ही उसे मार देता है और एक और व्यक्ति डे को भी मार देता है। दोनों की लाश नदी में फेंक दी जाती है। लेकिन नैनो शैतान की बेटी है और उसमें दोबारा जीवित होने की शक्ति है, जबकि डे इतना भाग्यशाली नहीं था। आखिर में नैनो पडोंग को नहीं छोड़ती और उसके सक्सेस पार्टी में उसकी हत्या का वीडियो बड़े पर्दे पर दिखा देती है और उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस रीसेट हुई दुनिया में नैनो को उम्मीद है कि अभी भी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं और फिर किसी दिन मुलाकात